राम राम खमा गणित स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज वाहन चालक परिचालक साथियों की आज की हमारी क्लास रहने वाली वो 11वीं यानी कि 11th क्लास रहने वाली आपके सामने 10 क्लास हमारी वो हो चुकी है दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के साथ। इसके साथ आज की हमारी रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 11 यानी कि मोटी गणित गणित फूट रही बात करो तो 11वीं क्लास पर लागू वाली है। जो भी साथी जो भी कैंडिडेट घणान भर्तियों की तैयारी करे है उन्होंने रिक्वेस्ट रहेला हूँ मोर तरफों के वीडियो ने लाइक करिया और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिया। और मारवाड़ी में बात करवारो मुझे अलग ही से बाकी हुआ मैं थोड़े हम पठन राखोला एक नंबर हुआ माथे फोकस करिया और पठन ने देखा और केड़ो लागे कमेंट में जरूर करिया। बाकी बात करोला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाएगी आपके सामने। आज की हमारी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आज की दिशा कंप्यूटर सीरीज रहने वाले हमारे सभी वाहन चालक परिचालक साथियों के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके सामने रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूछा गया क्या पूछा गया यानी कि कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा भाई कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। तो आंसर क्या रहने लगा, आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। भाई क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी रहने लगा। ये आपके सामने सी यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा भाई ट्रेन है आपका आंसर है कि सी आंसर होने वाला है। घणो आप सी यानी सी माते क्लिक करो तो अपन सी आंसर सही लागेला यानी फूटरो आंसर नो सी वेला। क्वेश्चन नंबर दूजो थोड़ो हमें राखोला दूजो और थोड़ो हम क्वेश्चन अन्य माथे खा पूछिए अन्य माथे बात करोला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपकी बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहेगा यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि किसके बारे में यानी कि पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था। भाई पहलो वेब ब्राउज़र कने बनाया तो क्वेश्चन पूछो यानी किसने आपका प्रथम वेब ब्राउज़र डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया भाई किसने प्रथम वेब ब्राउज़र को बनाया था। आपका आंसर देना है सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हमने लाए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए बहुत ही आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए वेब ब्राउज़र किसने बनाया तो आपके किसने बनाया आंसर होगा वो होगा वेब सॉलिड यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका टिम बर्नर्स ली ने आपका बनाया। तो आंसर क्या रहने वाला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। भाई क्या रहेगा इन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपके सामने डी यानी कि ये रहा आपके सामने डी और इसमें आपका टिम बर्नर्स ली ने आपका बनाया था। भाई क्या बनाया था प्रथम वेब ब्राउज़र जो क्रोम वगैरह आप यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र के रूप में वही उसके रूप में है। भाई अगला प्रश्न आपके सामने आज का हमारा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें क्या पूछा गया आप सभी साथियों के सामने है। तो क्या पूछा गया तो इसमें आपके पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 यानी आपके पूछा गया क्या पूछा गया यानी कि आपके घर या ऑफिस के लिए इंटरनेट लाइन उदाहरण है। भाई घर या ऑफिस के लिए तय इंटरनेट लाइन का उदाहरण क्या है यानी कि आप घर या फिर ऑफिस में जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं उस तय इंटरनेट लाइन का उदाहरण आपको पूछा है। कौन सा उदाहरण आपके लिए तय लाइन के रूप में इसमें उपयोग किया जाता है इंटरनेट के रूप में। तो आपको आंसर देना है इंटरनेट के रूप में आपको उदाहरण कौन सा है। तो आंसर देखिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 का यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा आपका भाई सी। क्या होगा आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका है 3 इसका आंसर होगा सी यानी कि आपका DSL है वो आपका आंसर होने वाला है। क्या है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है वो आपका आंसर होने वाला है। भाई क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या पूछा गया इस पर भाई बात करो ला मोटी क्वेश्चन नंबर 4 तो हम फुटरो અને क्वेश्चन नंबर 4 में कौन पूछ्यो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया किसके बारे में यानी कि आपके पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 4 यानी आपको पूछा ईमेल सर्वर से सर्वर ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। भाई ईमेल होता है उसमें ईमेल सर्वर को सर्वर ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया। तो सभी साथी हमारे वीडियो और वाहन चालक और अन्य जो भी भर्ती है यानी कि वाहन चालक अब वीडियो का एग्जाम भी होने वाला है वीडियो की हमारे कंप्यूटर से चल रही है और जो भी वाहन चालक और परिचालक हमारे साथी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि आपका क्या होगा तो आंसर होगा यानी कि SMTP यानी कि SMTP आपके कौन सा ऑप्शन में है तो वो होगा आपका भाई ये। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा ये आपका आंसर होने वाला है। क्या ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 20 करोड़ का सवाल आपके सामने है।
यस, सभी साथी आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी आपके सामने इसमें पूछा गया है बिना अनुमति के डाटा सुराने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। बिना डाटा अनुमति के सुराने वाला डाटा यानी कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया भी आपके अनुमति के बिना ही आपका डाटा सुरा लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपके मोटी मोटी मारवाड़ी में कहता हूँ थोड़ा अकाउंट सुपड़ा साफ करे छोड़े वरने सॉफ्टवेयर यानी वरने जो भी एप्लीकेशन है जो भी सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि थोड़ा भाई कोई भी मैसेज आवे अन्य कोई भी तरीका हो आप जो भी जानकारी है डाटा या जो भी प्राइवेट जो भी आपका गैलरी वगैरह या फिर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी है वो आपके एकदम सुरा ली जाती है और बैंक अकाउंट का सुपड़ा साफ कर लिया जाता है यानी कि एकदम खाली खलास कर दिया जाता है। तो उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है भाई जो आपके साइबर फ्रॉड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो आंसर देना सभी साथियों का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और आंसर होगा वो होगा आपका भाई सी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यानी कि आपका सी आंसर होने वाला है। सी में आपका क्या होगा भाई स्पाईवेयर है आपका आंसर। स्पाईवेयर कौन सा स्पाईवेयर आपका आंसर होने वाला है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से मोटे न मोटे रूप से आपके सामने ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर स भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर स आपके सामने इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर स में आपके पूछा निम्न में से कौन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर स और स में आपके पूछा गया भाई हब OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है भाई। हब OSI मॉडल होता है वो आपके किस लेयर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर स में आपके सामने पूछा गया है यानी कि आपके हब OSI मॉडल है उसका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने स और इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर स का आंसर आपके होने वाला है वो होगा आपका भाई क्या होगा यानी कि आपका आंसर सी होगा भाई। क्वेश्चन नंबर स का आंसर आपका सी होने वाला है यानी कि आपके सामने सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर स का ये आपका सी यानी कि आंसर क्या होगा फिजिकल है आपका इसका आंसर होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने रख दिया जाएगा यानी कि हमारे सभी साथियों के सामने आज का क्वेश्चन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहेगा। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब तरीके से आपको बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को परखना है मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है कि आपका एग्जाम है। एक तो आपका जो भी हमारे साथी हैं उनका एक तो एग्जाम है आपका 6 यानी कि नवंबर को होने वाला है 23 नवंबर को। तो एग्जाम को अब आपको इस तरह से अपने अंदर उस पढ़ाई को उतारना है जैसे कोई दारू की घोट को उतारता है उसी की तरह आपको क्या करना है पढ़ाई को अपने अंदर घोल कर पी जाना है। यानी कि पूरी तरह से आप पढ़ाई के अंदर जुट जाइए। एक एक समय एक एक मिनट आपको पढ़ाई के रूप में देनी है। फिर देखिए आपका रिजल्ट आए तो तब देखना है कौन कहता है सफलता नहीं मिलती सफलता उन्हीं को मिलती। तो निरंतर प्रयास करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपको लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से अपने समय को व्यस्त ना करते बढ़िया तरीके से उसके अंदर पूरा झोंक दीजिए अपना समय। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 पर बात की जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है यानी आपके पूछा गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा भेजा गया जरूरी संकेत होता है भाई यानी कि क्या कहलाता है। आपके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में जो जरूरी संकेत हमें या कंप्यूटर के रूप में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी पूछा गया किसके क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया। तो आंसर देना है सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में देना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा आपका बी रहेगा भाई। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। ये रहा आपके सामने बी और वो इस इंस्टेंस क्या कहलाएगा आपका इंटरप्ट क्या कहलाएगा इंटरप्ट कहलाएगा भाई। आपका क्या कहलाएगा इंटरप्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इंटरप्ट यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा गया जरूरी संकेत इंटरप्ट कहलाता है भाई। आपका इंटरप्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपके सभी साथियों के सामने आज का हमारा क्वेश्चन नंबर दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहने वाला भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पूछा गया है ISA का फुल फॉर्म या IS के फुल फॉर्म क्या होती है भाई। ISA की फुल फॉर्म आपको पूछी है भाई। ISA की फुल फॉर्म आपके सामने है तो इसका आंसर देना है। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शनों में से एक आपको ऑप्शन राइट करना है भाई। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आंसर देना है और बेहतरीन ढंग से आंसर देना है। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है तभी आप सिलेक्शन की राह में निरंतर आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आंसर देना है यानी कि आपको यानी कि आपको IAS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो क्या होगा भाई इसका होगा क्या होगा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आंसर होने वाला है। तो कौन से ऑप्शन में ये आपका आंसर है तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भाई बी। क्या होगा आपका आंसर होगा वो बी होगा भाई इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका आंसर होगा वो होगा भाई इंस्ट्रक्शन
सेट आर्किटेक्चर, यानी कि ये रहा आपके सामने बी और आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका बी होने वाला है। क्या होगा आपका आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा दूसरा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का, वो रहेगा आपका सेकंड लास्ट। आप सभी साथियों के सामने आपका ज़्यादा समय ना लेते हो, आपका सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सभी साथियों के सामने है और आपको पढ़कर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है भाई। बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर देना है, समय को मद्देनजर रखते हुए आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके किसके बारे में पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया है भाई, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? यानी कि बाकी तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, लेकिन एक है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। आपको आंसर देना है तो आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके और पूर्ण सिलेबस पर आधारित हमने क्वेश्चन रखे हैं, तो आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका है वो 9, इसका आंसर देंगे सभी साथी, तो आंसर क्या होगा? वो होगा आपका भाई डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? यानी कि आपका डी। ये रहा आपका आंसर डी, यानी कि आपका डी आंसर होगा। यानी कि आपका क्या होगा भाई? कनेक्टिंग पीपल क्या होगा भाई? कनेक्टिंग पीपल आपका आंसर होना, यानी कि कनेक्टिंग पीपल है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और है में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, पुनः एक बार आगाज के साथ बता दिया जा रहा है आप सभी साथियों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा और क्वेश्चन नंबर रहेगा आप सभी साथियों के सामने आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भाई। ये रहा आप सभी के सामने 10 लाख का सवाल है और 10 करोड़ में आप इसे जीत सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से आपके सामने क्वेश्चन है वो हमारे सभी साथियों के सामने है। और कौन सा ऑप्शन आपके लिए लॉक किया जाए, सभी साथी कमेंट बताएंगे भी कौन सा ए लॉक किया जाए, बी लॉक किया जाए, सी या डी, कौन सा लॉक किया जाए। जो भी सही जवाब देगा उसके लिए आपके ये है आज का क्वेश्चन नंबर 10। आपको कमेंट बॉक्स में आज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। कहाँ देना? आप कमेंट बॉक्स में हमारे सभी साथी हैं वो युवा और जो भी हैं वो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन 10 है और इसमें पूछा गया क्या है? इसमें पूछा है आपके MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है भाई। MS एक्सेल होती है हमारे, उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? 10 नंबर प्रश्न में आपके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहने वाला है वो होगा आपका भाई क्या? यानी कि सी आंसर होगा या डी, कौन सा? अब आपको 4 ऑप्शन है, कौन सा लॉक किया जाए बताइए आप सभी एक बार जोरदार धमाके के साथ। तो आंसर होगा आपका सी भाई। क्या होगा? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी। और ये आपके सामने सी, यानी कि सी में आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा कैलिब्रिन, यानी कि आपका कैलिब्रिन है वो लॉक किया गया और राइट आंसर आपका सी। और जिसने भी सी आंसर किया उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस क्वेश्चन नंबर सी में जिसने भी आंसर दिया है। यानी कि आपका आंसर सी होगा। यानी कैलिब्रिन है वो आपकी MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट के रूप में भाषा होती है भाई। क्या होती है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में होती है। सॉरी, फॉन्ट कौन सी थी? कैलिब्रिन होती है। ये थी आज की हमारी वांछालक, यानी कि हमारे वांछालक परिचालक साथियों के लिए दूसरा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो हमारी 11वीं क्लास चल रही है। आज की हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन कराया, आप जरूर देखिएगा। अगर कोई भी साथी डायरेक्ट इस क्लास में आया तो आपको पूर्ण रूप से पूरी क्लास जरूर देखनी। हमने इससे पहले संपूर्ण PYQ करवाए हैं। आपको जो भी RSS बोर्ड द्वारा हमारे पूछे गए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर के PYQ के रूप में हमने करवाए हैं आगे। और 2 से 4 जो भी PYQ हम रहे हैं पीछे, तो वो आपके कल परसों तक हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, हमें आशा और अपेक्षा रहेगी। और मोस्ट यही है आज की हमारे दूसरा कंप्यूटर से टेस्ट सीरीज। और घणी 14 लास्ट में बात करूँ तो ऐसे है कि भी जो भी साथी जो भी कैंडिडेट नहीं घणा थोड़ू हाथ बातें है कि भाई धर्म आते हैं कि थे कितरा पढ़ो और कतरे मेहनत करो, बाकी फूटरा लागो थे पढ़ो जनो। लास्ट बात ऐसी रही कि सभी साथी चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। यानी भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्लीट वीडियो ऐसे, यानी जो भी वीडियो आते हैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लास्ट में जाते हमारे यही बात रहेगी, बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर निकलेगा, सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लोगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। मैं पहले बोलता हूँ क्योंकि प्रेशर होने से कोई कार्य नहीं होता है। प्रेशर को आप दूर रखिए, बढ़िया तरीके से क्या कीजिएगा? तैयारी कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।